रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ने एनटीपीसी भर्ती की सीबीटी 1 परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए हैं, जिसके बाद शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया पर कुछ उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर आरआरबी ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। स्टूडेंट्स, परीक्षा परिणाम घोषणा में धोखाधड़ी की गई है, धांधलेबाजी हुई है, शॉर्टलिस्टिंग तय नियमानुसार नहीं हुई है। खंडन। CEN 1/2019 केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना के पैरा 13.2 के अनुसार उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग प्रत्येक स्तर के लिए अलग अलग विकल्पों और उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर की गई है। जारी की गई नोटिफिकेशन के अनुसार 13 श्रेणियों के बारे में विज्ञापन दिया गया था, जिनमें स्नातक भी योग्य थे और इनमें से 6 के लिए अंडर ग्रेजुएट भी योग्य थे। इन 13 श्रेणियों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतनमान स्तरों यानी स्तर 2, 3, 4, 5 और 6 के आधार पर 5 समूहों में बांटा गया था और प्रत्येक श्रेणी के लिए भर्ती की चरणवार प्रक्रिया पहले ही CEN के पैराग्राफ 13.6 में स्पष्ट रूप से बताई जा चुकी है। प्रत्येक उम्मीदवार पात्रता की शर्तों के तहत इन सभी या 13 श्रेणियों में से किसी एक को चुनने के लिए स्वतंत्र था। हर लेवल में 20 गुना रिजल्ट निकाला गया है और एक लेवल में कोई भी रिपीटिशन नहीं है। स्टूडेंट्स, उम्मीदवारों का आरोप है कि नोटिफिकेशन में कहा गया है कि CBT 1 क्वालिफाइंग एग्जाम होगा और रिक्तियों की संख्या के 20 गुना उम्मीदवार CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। खंडन। पहले चरण की CBT सभी उम्मीदवारों के लिए एक ही थी, जबकि अधिसूचना के पैराग्राफ 13.2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दूसरे चरण की CBT में कठिनाई के विभिन्न श्रेणीबद्ध स्तरों के साथ प्रत्येक समूह यानी स्तर 2, 3, 4, 5 और 6 के लिए अलग परीक्षा होगी। इसके अनुसार समान स्तर में आने वाले सभी पदों के लिए एक समान द्वितीय चरण का CBT होगा। इस प्रकार से अगर कोई उम्मीदवार पात्र है और उसने एक से अधिक स्तरों शैक्षिक योग्यता के अनुसार का विकल्प चुना है, तो उसे पैराग्राफ 13.6 में दिए गए नियमों के तहत प्रत्येक स्तर के लिए संबंधित दूसरे चरण की CBT में उपस्थित होना होगा। तो उसे पैराग्राफ 13.6 में दिए गए नियमों के तहत प्रत्येक स्तर के लिए संबंधित दूसरे चरण की CBT में उपस्थित होना होगा, क्योंकि पदों के प्रत्येक समूह यानी स्नातक या पूर्व स्नातक स्तर के लिए मानक कठिनाई स्तर अलग होगा। स्टूडेंट्स, 7 लाख रोल नंबर नहीं, 7 लाख उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग होनी चाहिए। खंडन। ये नहीं कहा गया था कि 7 लाख अलग अलग उम्मीदवार दूसरे चरण CBT के लिए योग्य होंगे, क्योंकि दूसरे चरण में 5 अलग अलग स्तरों की CBT होगी और एक उम्मीदवार की योग्यता, पात्रता और विकल्प सूची के आधार पर दूसरे चरण की CBT के लिए एक से अधिक स्तरों के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। 7 लाख रोल नंबरों में से एक रोल नंबर एक से अधिक स्तरों की सूचियों में हो सकता है। स्टूडेंट्स, आरआरबी ने 20 गुना के बजाय महज 4-5 गुना ही उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए हैं। खंडन। रेलवे के रूल के अनुसार 10 गुना ही लिया जाता था। इस बात को ध्यान में रखकर ही इस अधिसूचना में 20 गुना का प्रावधान किया गया था, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग रिपीट होने के बाद भी आए। नोटिफिकेशन के पैरा 13 में विस्तृत रूप से अधिसूचित रिक्तियों के 20 गुना की दर से लघु सूचीकरण स्तर पदवार किया गया है। सूची में लगभग 7 लाख रोल नंबर हैं, जो लगभग 35,000 की अधिसूचित रिक्तियों का 20 गुना है। अगर यूनिक नंबर देखा जाए तो भी ये 10 गुना से ज्यादा है, जो कि रेलवे के नियम के अनुसार है। स्टूडेंट्स, पहले 10 उम्मीदवार एक पद के लिए संघर्ष करते थे, लेकिन अब एक उम्मीदवार 10 पद के लिए संघर्ष करेगा। खंडन। फाइनल रिजल्ट में 35,281 अधिसूचित रिक्तियों की मेरिट लिस्ट होगी, जिसमें 35,281 अलग अलग उम्मीदवार होंगे और किसी भी उम्मीदवार को एक से अधिक पदों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, अतः कोई पद रिक्त नहीं रहेगा तथा एक कैंडिडेट को एक से ज्यादा जॉब
नहीं मिलेगी। स्टूडेंट्स, कुछ उम्मीदवारों को एक स्तर से अधिक के लिए क्वालिफाइड किया गया है। खंडन, प्रत्येक स्तर में ग्रेडेड कठिनाई स्तर को रखते हुए अलग अलग द्वितीय चरण की सीबीटी होगी। एक उम्मीदवार को अगर उच्च स्तर की सीबीटी के लिए सूचीबद्ध किया गया है, उसे निचले स्तर की सीबीटी में उपस्थित होने से वंचित नहीं किया जा सकता है। यदि उम्मीदवार अन्यथा योग्यता में आ रहा है तो स्टूडेंट्स, कट ऑफ बहुत ज्यादा है। खंडन, कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड अंकों के आधार पर तैयार किए गए हैं जो सामान्य रूप से असली अंकों से अधिक होते हैं। कट ऑफ भी उस स्तर पद के लिए अधिसूचित रिक्तियों की संख्या पर निर्भर करता है, क्योंकि 21 आरआरबी में 10+2 उम्मीदवारों के लिए लगभग 10,500 रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं, जबकि स्नातक उम्मीदवार सभी 35,281 रिक्तियों के लिए पात्र हैं। 10+2 के लिए कट ऑफ जहां स्नातक उम्मीदवार पात्र हैं, इसीलिए 10+2 के लिए कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर स्नातक उम्मीदवारों की तुलना में अधिक रहा। स्टूडेंट्स, स्नातक एवं 10+2 स्तर के पदों के लिए पात्र होने का अनुचित लाभ स्नातक उम्मीदवारों को मिल रहा है। अगर पहले की तरह स्नातक और 10+2 स्तर के पदों के लिए अलग अलग अधिसूचनाएं होती तो उन्हें 2 अलग अलग परीक्षाओं में सफल होना होता। खंडन, समय और ऊर्जा बचाने के लिए स्नातक और 10+2 स्तर के पदों के लिए भर्तियों का एकीकरण किया गया है। साथ ही सीबीटी 1 की परीक्षा के लिए 10+2 का स्तर रखा गया था ताकि 10+2 स्तर के छात्रों को नुकसान न हो और केवल सीबीटी 2 में ही अलग अलग स्तरों के अलग अलग मानक होंगे।